क़याम तवील हो। और लेकिन इतना भी वो जो फर्ज में, तो नफिल नमाज के मुतालिक है, फर्ज नमाज के बारे में कर रहा था, कुछ लोग इतनी लंबी करते हैं कि बूढ़ों के जो है वो पैर दर्द करने लगे। ये भी नहीं होना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता हूं, फर्ज नमाज, लेकिन बीमार, बूढ़ों और दूध पिलाने वाली औरतों का ख्याल करके मैं अपनी नमाज को मुख्तसर कर देता हूं। तो इख्तिसार होना चाहिए, बल्कि ये कहता हूं कि एतदाल होना चाहिए, इसका ख्याल करें। फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, रोजों के बारे में इरशाद फरमाएं। या रसूल अल्लाह, रोजों के बारे में इरशाद फरमाएं। तो मेरे आका ने फरमाया, रोजे फर्ज हैं और इसका अज्र अल्लाह के यहां है। उस तरफ इशारा है कि अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल जिहाद कौन सा है? तो फरमाया, जिसमें घोड़े के भी पैर कट जाएं और खुद का भी खून बह जाए, यानी जान भी चली जाए, सवारी भी चली जाए, यह अफजल तरीन जिहाद है। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कैसा गुलाम आजाद करना अफजल है? यानी कौन सा गुलाम? अब तो गुलामी का दौर ही खत्म हो गया, लेकिन पूछा उन्होंने तो बतौरे तबर्रुक और बरकत के लिए पढ़ रहे हैं कि कौन सा गुलाम आजाद करना, कैसा गुलाम आजाद करना अफजल है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कीमती हो और मालिक को पसंद हो, ऐसा गुलाम आजाद करना अफजल है। पूछा, या रसूल अल्लाह, अफजल सदका कौन सा है? पूछा, या रसूल अल्लाह, अफजल सदका कौन सा है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माल कम होने की सूरत में भी, माल कम होने की सूरत में भी फकीरों की हाजत रवाई करना, यह अफजल तरीन सदका है। मतलब आपके पास कमी हो, पैसों की किल्लत हो, भाई फरावानी हो तब तो सभी सदका करते हैं, लेकिन जब पैसों की किल्लत हो, माल की किल्लत हो, उस वक्त अल्लाह की राह में दिया जाए गरीबों को, मिस्कीनों को, तो ये अफजल तरीन सदका है। हालांकि आप देखें, जब लोगों की आमदनी कम होने लगती है तो सबसे पहले कटौती कहां होती है? अल्लाह की राह में। अभी कोरोना की वबा में लोग कह रहे थे, यार बहुत हालात खराब है, बहुत हालात, ये तो लोगों का पैटर्न डायलॉग हो गया कि बहुत हालात खराब है। जल्दी से शुक्र सुनने को मिलता है, हालात बहुत खराब है। मैंने देखा हालात बहुत खराब है, एयरपोर्ट भरा हुआ है, हालात बहुत खराब है, मार्केट भी भरा हुआ है, हालात बहुत खराब है। ईद के अंदर जो वो ईद के मौके पर चप्पलों के मार्केट भी भरे हुए हैं, रेडीमेड के मार्केट भी भरे हुए हैं, और अंजुमन चौक भी फुल चल रहा है। हालात बहुत खराब है। कब? ज़कात की पौती बनाने के लिए हालात खराब है, अंजुमन चौक भरा हुआ है। मदरसे में देने के लिए हालात खराब है, मार्केट भरे हुए हैं। शादी के मौके पे मंडप वही लाखों का लग रहा है, हालात खराब है। वही दालचा बराबर पक रहा है, कहीं पायली का, हालात खराब है। शादियों में वही धूम धड़ाके, हालात खराब है। कहां? अपनी जात के लिए हालात अच्छे हैं, अल्लाह की राह में देने के लिए हालात खराब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अफजल तरीन सदका वो है कि जब तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हो, माल की कमी हो, उस वक्त तुम लोगों के दरमियान खर्च करो, यह अफजल तरीन सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ दुरूद पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम। सलातो वस्सलाम। इजाजत में हमारी महफिल में हुजूर बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज शहबाज दक्कन के शहजादा वाला तबार तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत अबू जर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल तरीन सदका का माल कम होने की बुनियाद पर भी अल्लाह की राह में देना। और ये बात याद रखें कि फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि माल की कमी की बुनियाद पर जो लोग सदका देते हैं अल्लाह की राह में, फिर भी उनका हाथ जो वो कुशादा रहता है, अल्लाह ताला उनको खौफ और गम दोनों से निजात अता फरमा देता है। एक बात और आपसे अर्ज करता हूं, जब मंदी आने लगे, माल में कमी आने लगे, तो फिर तिजारत जब लोग हमसे ना करें, जुमला याद रखना, जब हालात अच्छे ना रहे, लोग हमसे तिजारत ना करें, तो हम करते क्या हैं?
कोई ताजिर जब हमसे तिजारत ना करे तो हम ताजिर बदल देते हैं, सही है। हम क्या करते हैं, ताजिर, भाई तू नहीं खरीदा तो किसी और से सौदा करेंगे, यही तो होगा। होशियार कारोबारी तो वही होते हैं ना। तो आपसे कहता हूं, जब लोग हमसे तिजारत ना करे तो ताजिर बदल दो, फिर तिजारत अल्लाह से करो, फिर तिजारत अल्लाह से करो। तरीका क्या है, उसकी राह में एक दोगे, कम से कम 10 देगा। नियत और अच्छी है तो 70 देगा, और नियत अच्छी है तो 700 देगा, और बहुत खुलूस है तो अल्लाह फिर बेहिसाब अता फरमाएगा। इससे अच्छी तिजारत क्या है। इसलिए फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, कुरान हकीम की सबसे बड़ी आयत कौन सी है। मेरे वो नौजवान जो हर जुमा सवालात के अंदर शरीक रहते हैं, जवाब भी देते हैं, उनके लिए बहुत अजीम और बल्कि सभी के लिए बहुत नायाब ये तोहफा है। एक महफिल में अगर 27 रिवायतें पढ़ी जाए तो कितनी बड़ी बात है। और वो भी ये मरवियात हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, और इसको जो वो बुजुर्गों ने बहुत लिखा। मैं जहां से पढ़ रहा हूं इमाम अबू नुईम के हवाले से ये पढ़ रहा हूं, फ़क़ी अबू लैस ने भी इसको लिखा है और भी बुजुर्गों ने लिखा है। तो सबसे बड़ी आयत कौन सी है, तो फरमाया आयतुल कुर्सी शरीफ, ये कुरान की सबसे बड़ी आयत है। और फिर फरमाया ए अबू ज़र, कुर्सी और 7 आसमानों की हैसियत मैदान में पड़ी हुई एक अंगूठी के मानिंद है। मैदान में पड़ी हुई एक अंगूठी के मानिंद है, और अर्श की फजीलत कुर्सी पर ऐसी है जैसे मैदान की फजीलत अंगूठी पर। आसान लफ्जों में यानी अर्श के सामने कुर्सी और तमाम आसमान की हालत क्या है। अर्श इतना बड़ा है कि कुर्सी और आसमान उसके सामने ऐसे हैसियत रखते हैं जैसे बहुत बड़े मैदान में एक अंगूठी का छल्ला है। सोचो अर्श कितना बड़ा होगा। अर्श समझ में आ रहा है, अर्श कितना बड़ा होगा, समझ रहे अर्श कितना बड़ा होगा। लेकिन जमादिल आखिर का महीना है, आगे एक बात और अर्ज कर दूं जो इसमें नहीं है। अर्श के सामने कुर्सी और आसमान कैसे हैं, जैसे एक मैदान में पड़ा हुआ छल्ला, इतना बड़ा है वो अर्श। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं, लेकिन फरमाया कि अर्श अबू बकर सिद्दीक के दिल के सामने ऐसे है जैसे मैदान के सामने एक जर्रा। वजह इसलिए कि अर्श पर मुस्तफा जाने रहमत के कदम है, और कल्बे सिद्दीक में मुस्तफा जाने रहमत बसे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कदम और पूरा वजूद बसना, तो दोनों में फर्क तो होगा ना। दुनिया का सबसे बड़ा सूफी अगर कायनात में हुआ है तो उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल, आशिक ज़ार अगर कोई हुआ है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो अब अंदाजा करें, इतना बड़ा अर्श सिद्दीक के दिल के सामने, तो कल्बे सिद्दीक की अजमत क्या होगी। अब यहां लोग कहते हैं अरे सीना तो इतना बड़ा होता है, वो इतना बड़ा अर्श और इतना बड़ा दिल, तो दोनों में तकाबुल क्या है। मैं कहता हूं किसी साइंसदान से जाके पूछ कि इंसान के इस पेट के अंदर जो आंत है, आंत वो है कितने फुट की। पेट तो है 1 बिल्लास का, है ना। पेट कितना है आपकी जबान में, 1 बालिश्त जिसे आप कहते हैं, 1 बिल्लास, 1 बालिश्त का पेट, और उसमें आते कितनी, आते कितनी, कई फुट की। तो वो आते कैसे हैं, वो आते कैसे हैं। आंत को अल्लाह तबारक व तआला ने पेट में समेट दिया है। तो जो अल्लाह आंतों को तेरे पेट में समेट सकता है, क्या वो अल्लाह किसी के सीने में इश्क वाला इतना बड़ा दिल नहीं समेट सकता। उसकी शान है, वो जहां चाहे रख दे। तो यहां ये बात है, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अबू ज़र अर्श की फजीलत कुर्सी पर और आसमानों पर ऐसे जैसे मैदान में, मैदान के सामने जो है वो एक अंगूठी होती है, इतना बड़ा है अर्श। अर्श की या रसूल अल्लाह, अंबिया की तादाद कितनी, अंबिया किराम की तादाद कितनी है। तो फरमाया कमो बेश का
मैं साथ में इजाफा कर रहा हूं। फरमाया कमोबेश 1,24,000। अर्ज की या रसूल अल्लाह इसमें रसूल कितने हैं? फरमाया 313। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कसरत तो अच्छी है लेकिन पहले नबी कौन थे? तो फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो सिर्फ नबी थे या रसूल भी थे? तो फरमाया कि वो अल्लाह ने उन्हें अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, उनमें अपनी रूह फूंकी और अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें सालिमुल आज़ा बनाया और अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बहैसियत रसूल भी मबूस फरमाया कि वो नबी भी थे, आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी और पहले रसूल। और फिर फरमाया 4 नबी ऐसे हैं जो सुरियानी जबान पर आए थे। 4 नबी सुरियानी जबान पे, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। ये 4 अंबिया हैं जो सुरियानी जबान पर थे। और फिर फरमाया 4 नबी है जो अरबी हैं। अंबिया में 4 नबी अरबी हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आपकी मालूमात में इजाफा है। 4 नबी अरबी हैं, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम। और फरमाया ए अबू जर तेरा नबी भी अरबी है। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह किताबें अल्लाह ने कितनी नाजिल फरमाई? तो फरमाया 100 सहीफे और 4 किताबें। अल्लाह के रसूल फरमा रहे 100 सहीफे और 4 किताबें। 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर, 30 सहीफे इदरीस अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे तौरात के नुज़ूल से पहले मूसा अलैहिस्सलाम पे, फिर तौरात, इंजील, जबूर और कुरान मुकद्दस 4 किताबें नाजिल फरमाई। फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में जो बातें थी उसमें से कुछ बता दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में जो बातें थी उसमें से कुछ बता दे। अब सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हमारे नबी का जमाना कमोबेश 2000 साल का फासला। हुजूर कहीं पढ़ने नहीं गए, हुजूर कहीं पढ़ने नहीं गए, हुजूर ने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। और अल्लाह अकबर, मक्के में पैदा हुए लेकिन तालीमात इब्राहिम मुकम्मल खत्म हो चुकी थी हुजूर की विलादत से पहले। ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर सहीफ़े इब्राहिम देखा, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात को लोगों के से सुना, कुछ भी नहीं। वहां तो सब ऐसा खत्म हुआ था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लाया हुआ नूर इस तरह लोगों ने बुझा दिया था, छुपा दिया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए काबे पर 360 बुत रख दिए गए थे। नाम को भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं थी। लेकिन ये नबी, ये उम्मी का मोजज़ा है कि अबू जर पूछते या रसूल अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में जो तालीमात थी उसमें से कुछ बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो सब इबरत और नसीहत पर मुश्तमिल थे। उसमें से बात यह है कि उसमें यह मौजूद था कि उसमें यह बात थी कि ए दुनिया के धोखे में मुब्तला बादशाह, ए दुनिया के, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे का हुजूर ने बताया, ए दुनिया के धोखे में मुब्तला बादशाह, हमने तुम्हें दुनिया इकट्ठे करने नहीं भेजा बल्कि तुम्हें मजलूम की हाजत रवाई करने के लिए भेजा। यानी ये दुनिया समेटने नहीं आए हो, हाजत रवाई करने के लिए आए हो। फिर फरमाया क्योंकि मजलूम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। अगर मजलूम काफिर भी हो तो भी अल्लाह उसकी बद्दुआ को कबूल फरमाता है। मजलूम की दुआ और बद्दुआ रद्द नहीं होती अगर वो काफिर भी होगा। इसका मतलब अगर कोई सोचता है कि मैं काफिर पे जुल्म करूंगा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे के हवाले से फरमा रहे हैं कि अल्लाह मजलूम की दुआ रद्द नहीं करता, बद्दुआ रद्द नहीं करता अगरचे वो काफिर भी हो। फिर इसका मतलब यह मजलूम की दुआ लोगे तो भी लगेगी और मजलूम की बद्दुआ लोगे तो भी लगेगी। इसलिए कभी मजलूम की बद्दुआ मत लेना। मजलूम एक हदीस पाक में और आता है कि मजलूम की बद्दुआ और बाब इजाबत के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। ये बाब इजाबत की कैद एहतियात के साथ हम लगाते हैं, वरना यह फरमाया गया मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। इधर उसकी दुआ निकलती है उधर कबूल होती है, उधर उसकी बद्दुआ निकलती है कबूल होती है। इसलिए कभी किसी मजलूम की बद्दुआ मत लेना और अगर हो सके तो मजलूमों की दुआ लेना, उनकी दुआ लो, वो कबूल होती है। फरमाया अगरचे काफिर हो। फिर फरमाया इसमें यह भी था
यानी उसमें सहीफे में उसमें यह भी था कि अक्लमंद को चाहिए जब तक उसकी अकल मगलूब ना हो, अपने वक्त को इस तरह तकसीम करे कि एक घड़ी अपने परवरदिगार से मुनाजात करे, एक घड़ी में अपना मुहासिबा करे, एक घड़ी में अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र करे, और फिर एक घड़ी में खाना पीना और जो अपनी जरूरियात है उसके लिए करे। फरमाया कि अक्लमंद सिर्फ 3 चीजों के लिए सफर करता है। अक्लमंद आदमी कितने चीजों के लिए सफर करता है? 3 चीजों के लिए। फरमाया नंबर 1, या तो उसका सफर आखिरत बनाने के लिए हो, या रोजी कमाने के लिए हो, या हलाल चीजों से फायदा उठाने के लिए हो। अक्लमंद पर लाजिम है कि अपने जमाने के हालात से वाकिफ, उसके मामलात से आगाह हो। देखो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले फरमाया सहीफा इब्राहिम के हवाले से कि अक्लमंद के लिए जरूरी है कि अपने हालात से वाकिफ हो, कहां क्या हो रहा है, आपका क्या मामला है, कहां का क्या मामला है, इससे वाकिफियत होनी चाहिए, और मामलात से आगाही हो, और अपनी जबान की हिफाजत करे। यानी हालात से वाकिफियत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं यार हमें तो मौका ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है जरा देखें तो सही, हमें मौका ही नहीं है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के हवाले से यह बात बयान की गई, उसको जुमा पढ़ाने का हक ही नहीं है जो दुनिया के हालात ही से वाकिफियत न रखता हो। इसका मतलब यह रहबानियत नहीं है, हालात पर आपकी नजर होनी चाहिए और आपको लोगों को हालात से वाकिफ कराना चाहिए। और हमसे ज्यादा वाकिफ कौन होगा, इसलिए कि हम वलियों की जमात वाले हैं। वली तो जमीन पे बैठकर लौहे महफूज के हालात देख लेता है, तो जिसकी निगाहों में लौहे महफूज के हालात हो उसकी निगाहों में जमाने के हालात क्यों नहीं हो सकते। इसलिए इसका ख्याल करें। तो फरमाया वो अपनी जबान की हिफाजत करे, बातें करने की बजाय। देखो क्या बात है, सुभान अल्लाह, बात ही बात है, और वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाया कि बातें करने के बजाय काम करो। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, करेंगे नहीं, करके दिखाओ। सलाहुद्दीन ने कभी नहीं कहा था हम बैतुल मुकद्दस फतेह कर लेंगे, करके दिखाया। फारूक आजम ने कभी नहीं कहा था हम बैतुल मुकद्दस फतेह कर लेंगे, करके दिखाया। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की तरह बातें करने के बजाय काम करो, काम करके दिखाओ। ये हुजूर की तालीम है। फिर फरमाया उसका कलाम फजूल बातों पर मुश्तमिल न हो, बात करो तो अच्छी करो, सही करो, फजूल बकबक न किया करो। फिर अर्ज किया हजरत अबू ज़र ने, या रसूल अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पे जो सहीफे नाजिल हुए थे उसमें क्या था? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो थे भी उस जमीन के नहीं, आका ने उसमें बताया, कहा उसमें भी बहुत इबरत की बातें थी। और फरमाया कि उसमें यह भी था कि ताज्जुब है उस पर जो मौत का यकीन रखता हो फिर भी खुश होता है। मौत का यकीन है फिर भी खुश है। फिर फरमाया ताज्जुब है उस पर जो तकदीर पर ईमान रखता है फिर भी रिस्क की तलाश में मारा मारा फिरता है। फरमाया ताज्जुब है उस पर जो दुनिया की हकीकत से आगाह है फिर भी उसे कबूल करके मुतमईन हो जाता है। भाई दुनिया तो यही है ना कि चली जाने वाली, हमने दुनिया छोड़ देना है। फिर फरमाया ताज्जुब है उस पर जिसे यकीन है कि कल उससे हिसाब लिया जाएगा, उसको हिसाब देना है, फिर भी नेक अमाल नहीं करता। फिर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहते या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाइए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की। पूरी गुफ्तगू याद रहे ना याद रहे, ये जो अबू ज़र गिफ़ारी को नसीहत की इसको याद रख लीजिएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाए। लोग हमसे भी कहते हैं ना नसीहत करें, हम भी अपने बुजुर्गों से कहते हैं नसीहत करें। इतनी बड़ी नसीहत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई। अबू ज़र कहते हैं हुजूर मुझे नसीहत फरमाए। मेरे आका ने फरमाया अबू ज़र मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, क्योंकि तकवा तमाम अच्छे आमाल की बुनियाद है। मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की खशियत अपने दिल में रखो, क्योंकि तकवा तमाम नेक अमाल की बुनियाद है। अल्लाह से डरते रहना इससे बड़ी कोई नसीहत नहीं है, तकवा इख्तियार करना इससे बड़ी कोई नसीहत नहीं है। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद, फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह मजीद नसीहत कीजिए। पहले कहा नसीहत कीजिए तो कहा कि तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरते रहना, तकवा तमाम अच्छे अमाल की बुनियाद है। फिर कहा हुजूर और कुछ नसीहत कर दीजिए, मजीद कुछ नसीहत कर दीजिए। फरमाया कुरान मजीद की तिलावत अपने ऊपर लाजिम कर लो, ये जमीन में तुम्हारे लिए नूर और आसमान में तुम्हारे तज़किरे का बाइस है।
यानी जब तुम कुरान की तिलावत करोगे तो जमीन में नूर होगा और आसमान में तुम्हारे तस्किरे होंगे। बल्कि एक हदीस पाक में आया है, जैसे जमीन वालों के लिए आसमान में तारे नजर आते हैं, वैसे आसमान वालों के लिए जमीन के तारे वो मकानात हैं जिनमें कुरान मुकद्दस की तिलावत होती है। तो फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई आप किस गफलत में, आपकी दुरूद की आवाज में नहीं सुन पा रहा हूं आज। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाए, तो इरशाद फरमाया, ज्यादा हंसने से बचो क्योंकि इससे दिल मुर्दा होता है और चेहरा अफसुर्दा होता है। हुजूर ने ज्यादा हंसने से भी, अच्छा हुजूर की सिफत यह थी तौरात में कि हुजूर खूब मुस्कुराएंगे और लोगों का खूब कत्ल करेंगे। क्या कहा? खूब मुस्कुराएंगे और लोगों का कत्ल करेंगे। मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है, हंसना नहीं। जो कह लगा के हंसते हैं, बल्कि अब तो लोग टीवी पर बाज़ाब्ता तौर पर टेंशन में आते हैं तो वो हंसने हंसाने वाले अजीब अजीब वो लड़के लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसको देखने बैठते हैं, जबरदस्ती हंसते हैं। आका फरमाते हैं हंसने से बचो, उससे दिल मुर्दा होता है और चेहरा अफसुर्दा होता है। हंसना नहीं, मुस्कुराना। और मुस्कुराना किसकी सुन्नत है? जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जहां रसूलुल्लाह के लिए हदीस में हंसने के अल्फाज आए, उससे मुराद मुस्कुराना ही है। और तौरात में उनकी निशानी क्या थी? वो ज्यादा हंसेंगे और ज्यादा कत्ल करेंगे। तो या अल्लाह, इसका तालमेल क्या है, क्या ताल्लुक है? गुस्सा करने वाला ज्यादा कत्ल करता है, हंसने वाला कत्ल नहीं करता है ना। तो जब मैंने इस पे गौर किया तो इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान का जब तफसीरा इस हदीस पर मेरे सामने आया, मेरा दिल खिल गया।